नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। न्यूज़ 19 इंडिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छा होगा। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है सऊदी प्रिंस सलमान रिफ्यूज़ टू पाक विजिट। उनको 6 घंटे के लिए पाकिस्तान में विजिट करना था, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है सऊदी सलमान ने। तो उस पर क्या है पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन, और वो विजिट करने इंडिया आ रहे हैं 3 दिनों के लिए। तो इस पर क्या है लोगों का रिएक्शन, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात करने का पर्पस ये कि सर मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया के प्रिंस पाकिस्तान आ रहे थे 6 घंटों के लिए। सर उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और 3 दिन के लिए अभी हिंदुस्तान जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? G20 की मीटिंग वहाँ पर समिट करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी नहीं आ रही। यहाँ पर कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता, कभी यहाँ पर हमारे लिए टैक्सेस बढ़ा दिए जाते। हर किस्म की मतलब कि बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। उनके लिए इतनी नेक खबरें, अच्छी खबरें कैसे? भाई इसकी वजह जो है ना हमारी गवर्नमेंट है। जो लोग अल्लाह की तरफ से हम पर मुसल्लत हो गए हैं ना, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाक का ये उसूल है कि तुम लोग जैसे होगे तुम पर वैसे ही लोग मुसल्लत किए जाएंगे। तो ये हम सबकी बदनसीबी है कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो, और वो हुक्मरान भी कोई आसमान से नहीं उतरे प्यारे भाई, वो भी हम में से निकल के ऊपर आए हैं। वो भी मतलब अगर मुझे खुदा ना खास्ता कोई ये कहे कि मुझे थोड़ी सी पावर मिल जाए ना, ये इंसान की नेचर है, जिससे थोड़ी सी पावर मिल जाए वो फिरौन बन जाता है। जो शख्स ये कहे ना कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो झूठ बोल रहा है। जिसको पावर मिल गई, हर एक बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी पावर को मिसयूज ज़रूर कर रहा है। चाहे वो क्रेडिट वाला हो, अगर वो तोल रहा है और उसके अंदर पावर है कि मैं इसको कम तोल के दे सकता हूँ, वो ज़रूर करेगा मेरे प्यारे भाई। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारा इमेज बाहर की दुनिया में डिस्प्ले हो रहा है, और यही वजह है। अब देखिए, अगर ये चीज़ होती है ईरान के बारे में या चाइना या अफगानिस्तान के बारे में, किसी की जरूरत ना होती। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं और करवाना भी। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है भाई? यही वजह है ना कि हमारे अपने अमाल भी ऐसे नहीं है। हमारा डिस्प्ले एक तो हमारी जात की नहीं, हमारे हुक्मरानों ने हमारा जैसा भाई ने कहा अभी कि जैसे आवाम होगी वैसा हुक्मरान होंगे। हुक्मरानों का तो दुनिया देख ही रही है आपके यहाँ पे, लेकिन आपके यहाँ आवाम भी चोर है, लोग चोर हैं। आपकी आवाम नहीं है, केवल वो मौका परस्त हैं। मुल्ला माइंडसेट है आपका, और जब तक आप लोग इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे, आप दुनिया क्या, आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करा सकते आप, है ना। और आप और एक बात और कही भाई ने कि दुनिया जब आपके यहाँ जाती है तो आपकी जो आओ भगत, हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ करती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 3 लोगों के नाम बता दीजिए। 3 बाहर के जो मुल्क हैं आपके ना, आप उनका नाम बता दीजिए जो आपके यहाँ आए हों और आपके हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ करके गए हों। लोग डरते हैं आपके यहाँ आने से। तो ये चूरन देना बंद करो दोस्त। करते हैं। उन्हें पता है यार ये भूखा नंगा मुल्क है। आपको पता होगा एंजेलिना जूली जब आई थी, एंजेलिना जूली आई थी, वो क्या कहकर वापस गई थी? आपको याद होगा, गिलानी का दौर था, हम सबको पता है भाई। ये हम क्या करें भाई, हमारे ऊपर क्या क्या गई थी? दोबारा रिवाइंड कर। आपको याद होगा कि एंजेलिना जूली जब यहाँ पर आई थी, असल में वो विजिट करने आई थी हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक। वो यूएनओ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई थी, लेकिन उसने कहा था ये मुल्क तो भूखा नंगा लगता ही नहीं है, इन लोगों की अय्याशियाँ देख कर लगता ही नहीं है इन लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। वो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट देके गई थी, मिली जुली, मतलब मैंने अपने अल्फाज में आपसे कही है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर एक तरफ हम हैं जो यहाँ पर कटोरा लेकर हर मुल्क जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखेंगे बांग्लादेश है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम जब अपने मुल्क की खामियां बताते हैं तो लोग समझते हैं कि ये गद्दार है, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। आपको नहीं लगता कि इस टाइम ये टाइम है कि मुल्क के अंदर जो खामियां हैं उसको दुनिया को बताया जाए कि भाई ये हमारे अंदर खामियां, इसको दूर करने की जरूरत है, या चुप रहकर गुन्ने बन के देखते जाएं जो कुछ हो रहा है? प्यारे भाई, जिन 3 ममालिक की आपने मुझे अभी मिसाल दी है ना, अभी अगर आप इन 3 ममालिक की आप हुकूमतों को देखें ना, आपके सामने सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। मैंने आज पढ़ा है
कि इंडिया की करेंसी को बीट कर दिया अफगानिस्तान की करेंसी ने। आज मैंने पढ़ा है, ये छोटी बात नहीं प्यारे भाई। अभी टेक ओवर किया है तालिबान ने। इंडिया तो कब से मईशत संभालता अब चंद्रयान तक पहुंचा है, लेकिन इन्होंने अभी टेक ओवर किया है। क्या है कि वहाँ की मैनेजमेंट मजबूत है, वहाँ की गवर्नमेंट मजबूत है। प्रोफेसर 300 रुपये लेगा, जो चेक करेगा। भाई आप जो ये बात करते हो बार बार है कि आपकी मईशत, आपके पड़ोसी मुल्क और तालिबान, यार आपके पड़ोसी मुल्कों ने अपने हुक्मरानों से देश उनका जब भी आज़ाद हुआ एक कौम की तरह, एक यूनिटी की तरह आगे बढ़े। वो हमारे जो नेशन ऑफ फादर जिनको कहते हैं, गांधी जी को कह सकते हो आप, नेहरू जी कह सकते हो, उन्होंने फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखी। फाउंडेशन जो हमारी जो नींव थी ना, वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। लेकिन आपको तो मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया आपको। विज़न था नहीं आपके पास कि मुल्क चलेगा कैसे, बस आपको मुल्क चाहिए था, है ना। मुल्क मिल गया आपको। और रही अफ़गानिस्तान की करेंसी, आपने जो बोला कि इंडिया की करेंसी को उसने टेक ओवर कर लिया है, तो इस पर अभी डिटेल जानकारी है नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ है ना। लेकिन अगर आपने कहा है तो रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब ज़रूर दूंगा मैं। उस हवाले से कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं, अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। हाँ जी, क्यों? हर चीज में इंडिया में से आगे है। समझ आ गई लोगों को, उन्होंने सब कुछ कच्चा चिट्टा खोल के हमारे सामने रख दिया है। लोगों को अवेयरनेस आ गई है, बिल्कुल सही। लोगों को अवेयरनेस आ गई। अब आप रेडी वाले से बात करें ना, वो आपको 10 मिसालें देगा, एंज नहीं एंज, वो आपको ऐसी बात बताएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसने मुझे कैसी बात कह दी। पॉलिटिकली भी और वैसे भी लोगों को अवेयरनेस आ गई है। इससे लोग डर गए हैं। कौन से लोग? आप और मैं जानते हैं। और अब वो नंगे होके आ गए कि यार हम बुरे तो बन ही गए हैं, अब ऐसी की तैसी इनकी। हाँ जी, तो आपको नहीं लगता कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता तो मिट जाता है? तो ये कब तक चलेगा? और आने वाले टाइम के अंदर अगर पब्लिक शऊर आ जाता, पब्लिक रोड्स पे निकल आती है कि भाई हम अपने जो हम सिलेक्ट करेंगे वो आएगा हुकूमत के लिए, तो अगर इस तरह की कोई सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं हम, क्या हालात नजर आ रहे हैं फ्यूचर के? भाई आपने फरमाया कि जुल्म जब हद से बढ़ता तो मिट जाता है। ये किसी ने कहा कि नहीं कहा, ये नहीं पता किसने कहा, लेकिन मेरे अल्लाह ने ये कहा है कि कोई कौम जब तक खुद कोशिश नहीं करती उसके हालात नहीं बदलते। तो भाई जब तक हम खुद नहीं ना उठेंगे, थोड़ा सा उठे थे, हालात एकदम बदले थे। मुझे याद है कि जिस वक्त टेक ओवर किया था पीपल्स पार्टी ने, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के हक में जैसे ही जुलूस निकला, उन्होंने वापस ले लिया फैसला। गिलानी ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, और उसके अगले दिन से तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, जो जब तक वहाँ पर बैठा रहा, वो मेरे मुंह से उसका नाम के सुनकर जरदारी उस वक्त तक चलती रही थी। इस अवाम को इस वक्त सजा दी जा रही है एक खास बंदे का साथ देने की वजह से। इन्हें पता है कि ये अवाम उसके हक में है, इसलिए इस अवाम को सिर्फ और सिर्फ दबाया जा रहा है। जिस वक्त ये अवाम उठ गई, बस हमारे उठने की देर है। 70 साल तो हो गए, ये सब कुछ नहीं, सब जाग नहीं पाया। आप कब उठोगे? अब कब्र का वेट कर रहे हो क्या? एक कब्र में जाने के बाद उठेंगे? उठा लो ना, आपकी कब्र में तो गए हैं बहुत सारे, जियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, जिन्ना, उठा लो कब्र से। आप केवल बातें कर सकते हो, बातें, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है गुलामी की आदत हो गई है आप लोगों को। और रही इंडिया की बात कीजिए, अब हम इंडिया से नफ़रत नहीं करते हैं, औकात भी नहीं आपकी नफ़रत करने की। रोटी खाने के पैसे तो है नहीं आपके पास, नफ़रत क्या करोगे? उतर गया सारा भूत। जिहादे हिंद होगा और पता नहीं क्या क्या, गजवाए हिंद होगा, उतर गया सारा भूत। ना करें, अपने जख्म खोलने वाली बात है। सर आपने चंद्रयान की बात की, चंद्रयान के चांद पर भेजने से इंडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट में कोई इजाफा हुआ? क्या वो दुनिया के लिए कोई बड़ा काम करने जा रहा है कि चांद के बारे में बताएगा दुनिया को? तो हमें तो अपना नहीं पता, इंडिया दुनिया के बारे में बताएगा, चांद के बारे में दुनिया को बताएगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। भाई इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बना है जिसने चांद पर लैंड, साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क, और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क है। यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहाँ बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। उनके पास सर्च है, पूरी दुनिया मांगेगी,
तो उसका वो मुआवजा। अब मुझे बताएं, आपके इधर से चाइना जाता है, चाइना कहता है कि भाई मैं भी साउथ पोल पे जाऊंगा, इंडिया के पास तो आएगा, वो कहेगा कि भाई कैसे गए थे आप, वो हमें भी बताओ। इंडिया तो वैसे तो बताएगा नहीं। क्या लगता है कि आपको उनके रिजर्व कितने ज्यादा बढ़ेंगे, दुनिया पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा या नहीं ट्रस्ट भी बढ़ेगा? बढ़ेगा उनकी हर चीज़। अब देखे ना, मैं इस वक्त मेरी उम्र 52 है प्यारे भाई, मेरी एज उस वक्त 19 या 20 थी जब मैं ये बात सुनता था अच्छा। कि भाई इंडिया सॉफ्टवेयर बना के दुनिया को बेचता है। मुझे उसका यकीन नहीं आया ये। और उसमें ये भी मैंने सुना था कि 97% सॉफ्टवेयर इंडिया बनाता है। हाँ जी, बनाता है। इंडिया उस वक्त कहता था कि भाई ये जो मुल्क है इसको 100 कार्ड कोई चलाते हैं, कोई चलाते हैं, तो हम उस वक्त हमारा खून खोलता था, खबरदार वो हमारे मुहाफिज हैं, उनके बारे में कुछ कहा तो। लेकिन सारी बातें सच्ची हो रही है ना, हाँ जी। हो रही है ना मेरे प्यारे भाई, सच्ची। तो भाई सच्चे थे। वो सच्चे थे, वो इस काबिल हैं कि वो वहाँ पर जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ मीम्स बना सकते हैं, चांदते चले गए ने सानू इंज करेंगे उथोया करेंगे, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते साथ ही यहाँ पर बड़ा आसान है। आप यहाँ पर इंडिया के मुर्दाबाद के 4 नारे लगा दो, आपके पीछे पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी। आप यहाँ पर खड़े होकर कहोगे पाकिस्तान भी जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, आपके लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर तो हमें हमारी मेंटालिटी में ये चीज भरी गई है कि दुश्मन हमेशा वो दुश्मन रहेगा, उससे हमारी कभी बात नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, दुश्मनी करने के हम लायक रह चुके हैं इस टाइम उनके? देंगे $600 बिलियन के उनके पास रिजर्व है। इतनी बड़ी मैशत का हम यहाँ पर आप लोगों को चलो कुछ लोगों को तो बात समझ में आ रही है। 76 साल लगे हमें चांद पे पहुंचने में, मार्स पे पहुंचने में। खैर मार्स पे तो हम आज से अराउंड 10 साल 6-7 साल 8 साल पहले पहुंच गए थे हम। 76 साल लगे हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन हमने सच के बिना पे रखा, झूठ पे नहीं। एजुकेशन सिस्टम को हमने एजुकेशन सिस्टम रखा। एजुकेशन में हमने नियत, कौम और जातिवाद हमने नहीं डाला एजुकेशन में, नफ़रतें नहीं डाली हमने। लेकिन आपने क्या किया, आपने हर पॉइंट पे नफ़रतें पढ़ाई हैं, नफ़रतें। तो भाई जब पेड़ लगाओगे बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे, है ना? आपने बबूल का आपने कांटा बोया है तो वो कांटे आज आपको चुभ रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको, है ना? और रही हमसे नफ़रत करने की और इंडिया से नफ़रत नहीं करने की, वो करने की, तो यही किया आपने। आगे भी कर लो, कुछ कर नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि आपके यहाँ तो मुल्ला माइंडसेट है कि भाई आप गजवाए हिंद करोगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगे। खोला हुआ है 72 हूर टूर्स एंड ट्रैवल्स ट्रांसपोर्ट खोला हुआ है। आरआर ने ना जम्मू कश्मीर में कई सारे ब्रांचेस हैं उनके। आप आइए, 72 हूरें आपको भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट खोला हुआ है ना? वीडियो ख़त्म हो गई जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।